हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जवानी कविता को पढ़ेंगे। ये कक्षा 10 की कविता है और इसे माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। ये वीर रस से भरी हुई कविता है जिसे माखनलाल चतुर्वेदी ने जवानों को, युवकों के लिए इसको प्रेरित करते हुए लिखा है। इस बच्चों, अगर हम इसके पूरे काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली मुक्तक शैली है, रस इसमें वीर रस है, गुण ओज है और छंद जो है आतुकांत है। अगर इसके संदर्भ को देखा जाए तो इसको आप इस प्रकार से लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के जवानी शीर्षक से ली गई है और इसके जो रचयिता हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो इस प्रकार से अब हम इनके अर्थ को देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे और जैसे ही बने वो आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। देखिए, कवि ने पद्यांश वन में क्या कहा है। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। अब जवानी को उन्होंने पागल जवानी के नाम से पुकारा है। कहते कि हे जवानों, तुम्हारे अंतर मने भीतर, तुम्हारे भीतर प्राण शक्ति, अथाह प्राण शक्ति भरी हुई है। कौन कहता है कि तू विधवा हुई, खो आज पानी। पानी का मतलब होता है तेज। तुम्हारे भीतर अनंत ओज है, अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति का विस्तार है। कौन कहता है कि आज तुमने अपने पानी में तेज को खो दिया है और तू विधवा हो गई है। चल रही घड़ियां। अब कभी जवानों से कहता कि तुम प्रकृति की ओर देखो, प्रकृति में क्या हो रहा है। घड़ियां माने समय। समय जो है वो निरंतर गतिमान है, निरंतर गतिशील है, समय हरदम चलता रहता है। चले नभ के सितारे, और आकाश के सितारे भी हर दम आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं, उसमें भी गति है। चल रही नदियाँ, और नदियाँ भी जब हिमालय से, पर्वत से निकलती हैं तो आगे ही आगे बढ़ती जाती हैं। अब आगे देखिए कवि ने क्या कहा। चले हिमखंड प्यारे, चल रही सांस। हिमखंड जो पर्वत से अलग, बर्फ के जो टुकड़े पर्वत से अलग हो जाते हैं, वो भी, उसमें भी निरंतर गति बनी रहती है, गतिमान रहते हैं। चल रही सांस, और हमारे भीतर जो सांसें हैं वो सांसें भी निरंतर चलती ही रहती हैं, कभी भी रुकती नहीं है। फिर तू ठहर जाए। तो जब पूरी दुनिया में हर चीज़ गतिशील है तो फिर तू क्यों ठहर जाए, तुम में ठहराव आ जाए, ये उचित नहीं है। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। और तुम्हारी लहर अगर आज गति तुम्हारी रुक गई तो तुम्हारी उन्नति 2 सदी पीछे चली जाएगी, फिर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। अब कहते कि तुम भवानी की तरह, काली की तरह नर मुंडों की माला को पहन लो। उठ स्वामुंड, स्वामुंड माने अपने मस्तक को सुमेर पर्वत के समान ऊंचा कर लो, उसमें स्वाभिमान भर लो। भूमि सा तू पहन बाना, बाना माने वेशभूषा। तुम धरती के समान वेशभूषा बना लो। जिस प्रकार धरती, हरियाली जब धरती पर होती है तो उसका श्रृंगार होता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह तुम भी अपने प्राणों में तेज भर लो, अपने प्राणों में आशा का संचार कर लो। उठ री जवानी, हे जवानी तुम इस तरह आलस ना करो, तुम उठ जाओ। इस प्रकार से कवि जो है प्रेरणा देता है, जवानों को प्रेरणा देते हुए कहता है। आप देखिए अगली पंक्तियों में कवि क्या कहता है। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे। भूडोल का मतलब होता है धरती को कंपित कर दे। द्वार बलि ने तुम अपनी मातृ, हे जवानों तुम अपनी मातृभूमि के लिए, बलि मने बलिदान के दरवाजे को खोल दो। भूडोल, और तुम्हारा अपने कदमों से तुम इस धरती पर अपने कदमों को रख दो, और तुम्हारे कदमों में इतनी शक्ति हो, इतनी ताकत हो कि तुम धरती के हृदय को भी कंपायमान कर दो, कंपित कर दो। एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। अब कवि कहते कि अपने हिमालय की रक्षा करने के लिए हे जवानों तुम अपने एक एक सिर का बलिदान कर दो, अपने देश से दुश्मनों को भगा दो। आज तुम्हारी देश को जरूरत है,
मसल कर अपने इरादों से उठाकर। दो, देखिए इरादों से यहाँ पर उपमा अलंकार है, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। अब यहाँ पर कवि कहता है कि तुम्हारे इरादों में, तुम्हारे संकल्पों में इतनी जान हो, इतना संकल्प तुम्हारा मजबूत हो कि तुम अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को उठाकर इस धरती को, पृथ्वी को मसलकर तुम उसे गोल कर सकते हो, इतनी तुम्हारे अंदर ताकत है। अब देखिए कवि यहाँ पर अगली पंक्तियों में फिर क्या कहते हैं कि यह है रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी जांच कर। आज हे जवानों, धरती बलिदान मांग रही है, तुम बलिदान देकर ये जांच कर लो, ये परख कर लो कि तुम्हारे नसों में खून बह रहा है कि व्यर्थ का जो पानी है वो तुम्हारे नसों में बह रहा है, तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है अथवा नहीं। तू शीश दे दे कर जवानी आज, अपनी मातृभूमि के लिए अपने सिर को चढ़ाकर, अपना समर्पण करके, अपनी मृत्यु से उसका श्रृंगार करके तुम आज ये जांच कर लो कि तुम्हारे भीतर खून है अथवा पानी है। अब देखिए अगली पंक्तियों में, देखिए कवि क्या कहते हैं, वो कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। अब यहाँ पर जवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तुम प्रकृति की ओर देखो, तुम पेड़ों की तरफ, फल से भरे हुए जो पेड़ हैं जरा उनकी तरफ देखो, वो तुम्हें क्या संदेशा दे रहे हैं। कहते हैं कि कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। ऐसा लगता है जो फलों से भरा हुआ वृक्ष है, मानो वो फल जो है वो कली ने अपने मन में जो संकल्प किया है, जो अरमान किया है, वो कली के गर्भ से फल के रूप में बाहर आया है। देख तो मीठा इरादा, देखो कली का कितना मीठा इरादा है जो मीठे फल के रूप में सामने आया है। किस तरह से सिर तान आया, ये फल किस प्रकार से अपने मस्तक को उठाकर इस कली से बाहर निकल कर आया है। तो जिस प्रकार से कली ने संकल्प किया और मीठा फल सामने आया, उसी प्रकार तू भी हे जवानों, तुम अपने हृदय में इसी तरह से मजबूत इरादा करो, मजबूत संकल्प करो। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली। आली मने सखी, हे सखी देखो डालियों ने भी, जब रुख मने होता है पेड़, पेड़ों ने भी जब वो फलों से भर गए, उन्होंने अपनी डालियों को धरती की तरफ लटका दिया है और संसार को अपने मीठे फल दे दिए हैं। आगे अब कवि क्या कहते हैं, मस्तकों को दे रही संकेत कैसी वृक्ष डाली। वृक्ष की जो डालियां हैं वो फल रूपी सिरों को बलिदान कर रही हैं और तुम्हें ये संकेत कर रही हैं कि जैसे फल आने पर पेड़ अपने फल रूपी शीश को चढ़ा देते हैं संसार के लिए, तुम भी अपने सिरों को अपने देश के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए चढ़ा दो। फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी, तरु माने पेड़, पेड़ की ये कहानी है कि उसने फल दिए हैं या अपने शीश को बलिदान कर दिया है। अब यहाँ आगे अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, गूथ कर युग में बताती चल जवानी। तो हे जवानी, तुम युगों युगों तक ये बताते चलो कि हम भी मातृभूमि पर अपने शीश को चढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। स्वान माने होता है बच्चों कुत्ता। कहते हैं कि सिर तो कुत्ते के भी होता है, लेकिन वो अपने मालिक के पैरों को ही चाटता रहता है, उसकी चाटुकारी करता रहता है। भौंक ले क्या सिंह को वो डांटता है। वो चाहे जितना भौंक ले, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं होता है कि वो सिंह को डरा सके। रोटियां खाई कि साहस खा चुका है। कुत्ते ने अपने मालिक की चाटुकारिता में उसके जो भोजन के टुकड़े खाए, रोटी के टुकड़े खाए, या अपने स्वाभिमान को ही खा गया है। जब हम दूसरों के सामने झुक जाते, कबीर जवानों से कहता है कि जब हम दूसरों के सामने झुक जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, तो हमारे भीतर का जो स्वाभिमान है वो भी समाप्त हो जाता है। अब देखिए आगे और पंक्तियों में क्या कहते हैं, प्राणी हो पर प्राण से वो जा चुका है। वो कुत्ता प्राणी तो है, पर उसके अंदर जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति, स्वाभिमान जो है, संकल्प जो है, वो उसका समाप्त हो चुका है। तो अगर तुम भी पराधीनता में जीना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर भी आत्मबल नहीं रहेगा।
तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। अब कवि कहते हैं कि जैसे कुत्ते आपस में ही, एक गांव के कुत्ते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते, तो कवि कहता है, हे जवानों, तुम अपने देश के निवासियों से आपस में ही झगड़ा ना करो, उसमें अपनी शक्ति को समाप्त ना करो। विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। तो अब क्या कहा कि तुम्हारी तो जवानी जो है वो विश्व का अभिमान है, तुम्हारी जवानी पर दुनिया भी अभिमान करती है, तुम्हारी ऐसी मस्तानी जवानी है, उसको आपसी झगड़े में उस जवानी को समाप्त ना करो, बल्कि देश के शत्रुओं को भगाने में अपनी उस शक्ति को लगाओ। अब अगली पंक्तियां हम देखते हैं। ये न मग हैं तव चरण की रेखियां हैं। मग मने रास्ता। अब कवि जवानों को संबोधित करते हुए कहता है कि ये जो बलिदान का रास्ता है वो ऐसा रास्ता है मानो तव चरण की रेखियां हैं, तुम्हारे जो पूर्वज हैं उस रास्ते पर चले हैं, वो तुम्हारे उनके पैरों की रेखियां माने उनके पैरों के वो निशान है, वो पैरों के चिन्ह हैं। ये जो बलिदान का मार्ग है ये अनोखा मार्ग है, ये इसमें हमारे पुरखों के, हमारे पुराने जो लोग हैं, बलिदानी लोग हैं, उनके चरण चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। बलि दिशा की अमर देखी देखियाँ हैं, और बलिदान की जो दिशाएं हैं वो अमर हो गई हैं। जिस दिशा में बलिदानियों ने अपने शरीर को त्याग दिया है, बलिदान दिया है, वो देखा देखिया मने वो उसको देखने के लिए लोग आते हैं, वो एक तीर्थ स्थान हो जाता है, वो स्थान अमर हो जाता है। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। विश्व पर पद से लिखे कृति लेख हैं ये। तो कहते हैं विश्व ने इस संसार पर बलिदान के जो रास्ते हैं वो मानो पैरों से लिखे हुए लेख हैं, जो धरती पर लिख दिए गए हैं। धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। मेख माने होता है स्तंभ। तो कहते हैं कि जिस रास्ते पर बलिदानियों ने अपने को बलिदान कर दिया है, देश के लिए अपने को मिटा दिया है, वो जगह भी तीर्थ स्थान बन जाते हैं, वो धरती तीर्थ स्थान बन जाती है और लोग वहाँ पर देखने जाते हैं। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी। अब वो जवानों से कहते हैं कि तुम भी बलिदान रूपी प्राणों की रेखा को खींच दो, तुम भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दो। री मरण के मोल चढ़ती जवानी। जवानी जो है वो उसकी पहचान, मोल बने मूल्य, उसका मूल यही है कि वो जब भी ज़रूरत पड़े अपने देश पर अपने को न्यौछावर कर दे, अपनी जान जो है अपने देश की रक्षा के लिए दे दे, यही जवानी का असली मूल्य। अब अगली पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहता है। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। अब कवि का कहना है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, समय परिवर्तनशील है। भूगोल में हम अगर भूगोल को पढ़ते हैं तो हमें इसमें पता चलता है, भूगोल को जानने में, कि समय एक जैसा नहीं होता है, बहुत कुछ जो है वो बनता और बिगड़ता रहता है। जब हमारे देश में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं तो बहुत सी चीज़ें टूटती हैं और नई चीज़ें बनती हैं, ये हमेशा चक्र चलता रहता है। गोद में मणियाँ समेट खगोल आया। और अपने जो अंतरिक्ष है, जो ब्रह्मांड है, जो तारे रूपी मणियों को अपनी गोद में समेटे है, वो भी खगोलीय विस्फोट के कारण ये जो ब्रह्मांड है वो अस्तित्व में आया है। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। अब कवि जवानों से प्रश्न करता है कि तुम्हारे अंदर क्या संकल्प का बारूद है, साहस का बारूद तुम्हारे अंदर है, हिम के प्राण पाए, या तुम्हारे अंदर बर्फ जैसी ठंडक है। तो जिसके अंदर तुम्हारा जो बारूद है वो बर्फ से ठंडा हो गया है, तो जिस प्रकार ठंडा बारूद, शीतल बारूद कभी फटता नहीं है, तो तुम वहाँ कभी उनसे प्रश्न करता है कि तुम्हारे अंदर बर्फ जमा हुआ है या तुम्हारे अंदर संकल्पों का बारूद है, इसे तुम देखो। अब अगले पंक्तियों में क्या कहते हैं। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। कहते कि अगर तुम जवान हो, तुम्हारे सपनों में तो प्रलय कारी सपने आने चाहिए। अगर प्रलय के सपने तुम्हारे नींद में तुम्हारे भीतर नहीं आते हैं तो तुम्हारी जवानी से तुमको क्या मिला। धरा ये तरबूज है दो फाँक कर दे।
अब उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर, तुम चाहो तो तुम्हारे अंदर इतना साहस पैदा हो सकता है कि तुम इस धरा को, इस धरती को तरबूज की भांति दो फाकों में इसको तुम बांट सकते हो, इसको चीर सकते हो। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इरादों में, तुम्हारे संकल्पों में इतनी अधिक साहस आ जाए, तुम्हारा संकल्प इतना वो हो जाए कि तुम इस धरती को भी तरबूज की भांति दो खंडों में काट सकते हो। चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी। कहते कि तुम स्वतंत्रता रूपी ईश्वर पर अपने रक्त रूपी अमर पानी को समर्पित कर दो। विश्व माने तू जवानी है जवानी। जब तुम स्वतंत्रता रूपी ईश्वर के ऊपर अपने रक्त रूपी पानी को चढ़ा दोगे तो ये संसार सच्चे अर्थों में तुम्हारा आदर करेगी कि तू सच्चे अर्थों में जवान है, तभी तुम्हारी जवानी सफल होगी। अब आगे देखिए कवि क्या कहते, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। अब देखिए इसमें लाल और लाल दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। लाल चेहरा है नहीं, कहते कि तुम्हारे अंदर जोश का, उत्साह का, अगर तुम्हारा चेहरा लाल नहीं है जोश और उत्साह से, तो फिर तुम किसके पुत्र हो? तुम इस धरती माता के वास्तविक पुत्र नहीं हो। लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। अगर तुम्हारे अंदर साहस रूपी रक्त नहीं बह रहा है तो तुम्हारा जीवन कंकाल की भांति। आगे क्या कहते, प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके। अगर तुम्हारे अंदर संकल्पों की जो प्रेरणा है वही अगर सो गई है, शांत हो गई है, तो तुम किसी के आटा दाल के समान हो, अर्थात शत्रु तुम्हें भोजन के समान खा जाएंगे, तुम्हें काल का ग्रास बना देंगे। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। अगर इस मातृभूमि पर तुम अपने सिर को नहीं चढ़ा पाए, अपने आप को बलिदान नहीं कर पाए, तो जो धार्मिक वाह आडंबर है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कपड़ों में छापा, तिलक, माला पहनने से कुछ भी नहीं होगा। वेद की वाणी हो कि आकाशवाणी, चाहे तुम कितने भी वेद पढ़ लो, चाहे कितनी भी आकाशवाणी देवों की सुन लो, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। कितना भी तुम वेदों को पढ़ो, कितनी भी आकाशवाणी को सुनो, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। अगर तुम्हारे अंदर जो जवानी है वो उसे जगा नहीं पाती है, तो वो जो वेद है, आकाशवाणी है, वो तुम्हारे लिए धूल के समान है। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं अंतिम पद में, विश्व है असिका नहीं संकल्प का है। अब ये प्रश्न करते हैं कि क्या यह संसार तलवार की धार पे चलने वाला, इस संसार को क्या तलवार से, शस्त्रों से जीता जा सकता है। तो कवि फिर उसी का उत्तर देते हुए कहते, नहीं, इस संसार को हिंसा नहीं चाहिए, संघर्ष नहीं चाहिए, तलवार से उसको नहीं जीता जा सकता, ये संकल्प से जीता जा सकता है। हर प्रलय का कोड़ काया कल्प है। इस संसार में जितने भी प्रलय होते हैं, उस प्रलय का उद्देश्य है कि इस संसार में उससे कुछ ना कुछ कायाकल्प, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं। अब कभी यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहता है कि जो फूल होते हैं वो कोमल होते हैं, सुंदर जरूर होते हैं पर कोमल होते हैं, वो जरा सी हवा को सहन नहीं कर पाते हैं, गिर जाते हैं, उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। लेकिन जो शूल है, जो कांटा है, वो कांटा कठोर होता है, उसके अंदर जो संकल्प भरा होता है वो अपने सिर को ऊंचा किए रहता है, वो अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देता है। अब यहाँ पर कवि आगे क्या कहते, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। और फूलों में जो रस होता है, उसके अंदर जो अभिमान होता है, फूलों का जो सुंदरता का अभिमान है, वो भी कांटे उसको नीरस कर देते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी। अब कवि ने उनसे कहा कि हे जवानों, हे युवा वर्ग, तुम्हारे अंदर जो खून है वो कहीं पानी ना बन जाए। मरण का त्योहार जीवन की जवानी, कहते जिस दिन तुम अपने जीवन को बलिदान करोगे, असली रूप में वही तुम्हारी जवानी है, वही तुम्हारे लिए सबसे आनंद का दिन होगा। मरण का त्योहार ही तुम्हारे लिए आनंद रूपी एक त्योहार है। तो बच्चों, आपको ज़रूर इस कविता को, इसके अर्थ को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। और अब
इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।